कि मेरी सबसे बड़ी कृपा क्या है व्यक्ति के ऊपर, कि उसको मैंने मानव बनाया। आपको पता है मानव बनना बहुत सामान्य बात नहीं है। 84 लाख योनियां हैं। कितनी योनियां? 84 लाख, 84 लाख योनियां। मतलब कितने जीव होते हैं हम जानते ही नहीं उनको। जल के अलग, थल के अलग, वायु के अलग। और कर्मानुसार हमको सब में जाना पड़ता है। सब बदलते रहते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी। कहते हैं कि हर मृत्यु के बाद हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, एक बार, बस एक बार आप मुझे मौका दे के देखिए, मानव बनाइए। मैं ऐसा कर्म करूंगा कि आप मुझ पर प्राउड फील करेंगे। ठाकुर जी अभी नहीं, चल छिपकली बन अभी जाके। फिर मृत्यु के बाद ठाकुर जी अब कृपा कर दो। नहीं, अभी कॉकरोच बनो, जाओ। अभी बिच्छू बनो, चाहो मछली बन जाओ, चलो। अरे बहुत रोता है तो चल बड़ी मछली, वेल मछली बन जा। ठाकुर जी हमको बार बार भेजते रहते हैं। हम हर बार मृत्यु के बाद ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि इस पूरे चक्र से बचने का एक ही द्वार है, मानव देह। और वो ठाकुर जी किसी को नहीं देते। जब बहुत प्रार्थनाएं हो जाती हैं, हमारी प्रार्थना हम पर, ठाकुर जी को जब बहुत दया आ जाती है, तब ठाकुर जी कहते हैं अच्छा बना दे मानव। बोले बना दीजिए। क्या करोगे जन्म लेकर के? बोले जैसी आप आज्ञा करेंगे। बोले कि कर्म अच्छे करना, व्यवहार अच्छा रखना, स्वभाव मधुर करना, ऐसा कर्म करना कि पुनः तुमको मतलब अपने हिसाब पूर्व के बराबर हो जाए। नया हिसाब तैयार करके मत आ जाना। वास्तव में हम लोग हिसाब बराबर करने आए हैं, लेकिन हमारे कर्जे ऑलरेडी बहुत हो गए। 20, 25, 30 साल की उम्र में ही हमने, और पिछला तो किया नहीं बराबर, इस साल के और इस जन्म के और बढ़ गए हमारे। ठाकुर जी से बहुत प्रार्थना। ठाकुर जी कहते ठीक है, अब तुम मानव बन के जाओ। बहुत कृपा करते हैं, तब ठाकुर जी मानव बनाते हैं। भगवान कहते हैं मानव बनाना ये मेरी पहली कृपा। मुझसे किसी ने पूछा एक बार कि आपका जन्मदिन है, आपको सबसे अच्छा गिफ्ट किसने दिया? मैंने कहा आज से 28 साल पहले ठाकुर जी ने ये देह दिया। आपने चश्मा दिया, लेकिन आंखें ही नहीं दी होती ठाकुर जी ने तो कहां पहनते। आपने कुंडल दिए, लेकिन ठाकुर जी ने कान ही नहीं दिए होते तो। आपने वॉच दी, लेकिन ठाकुर जी ने हाथ ही नहीं दिए होते। आपने जूते दिए, ठाकुर जी ने पैर ही नहीं दिए होते तो। सबसे बढ़िया गिफ्ट ठाकुर जी ने दिया कि आपको देह दिया। ठाकुर जी कहते हैं मेरी दूसरी कृपा क्या है, कि मानव होते हुए हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। वो मानव देह में आने के बाद सदराह पर चलता है, और उसको सदराह दिखाने वाला एक सदगुरु प्राप्त है। मानव देह में आने के बाद इन इंद्रियों से मुक्त होने का तो विचार किया नहीं, और बंधने का विचार कर लिया। कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी बैठ रहे हैं, किसी के साथ कुछ भी कर रहे हैं। ये सब जब हम करने लगते हैं, ठाकुर जी कहते हैं नाश कर रहा है अपना। बीच बीच में ठाकुर जी फिर कथाओं के माध्यम से, रसिकों के माध्यम से, संतों के माध्यम से आपको संदेशा भिजवाते हैं। बोले समझ जाओ, सुधर जाओ, ये क्रिया तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। रात में सुनते हैं, सुबह भूल जाते हैं, अरे छोड़ो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कर लो जो करना है एक बार। कल मुझसे कोई बोला, बोले महाराज जी हार्बर ब्रिज पर चढ़ना है ऊपर। मैंने कहा अरे कर लेंगे, क्या करना ऊपर चढ़ के। महाराज जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, एक बार ही, अभी आप ऑस्ट्रेलिया आए हो, चढ़ जाओ एक बार। तो हम व्यसनों के लिए, ये सब व्यसन नहीं है, ये तो चलिए ठीक है, थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, वो तो अच्छा ही है। पर व्यसनों के लिए भी हम यही विचार करते हैं, एक बार ये ट्राई करके देखना चाहिए, एक बार ये वाला धुआं उड़ा के देखो, एक बार ये वाला पानी पी के देखो, पीला वाला। क्यों करते हैं हम ऐसा? अरे ये तो बातें वो हैं जो मैं मंच से बोल सकता हूं। एक बार दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में मैं गया था। वहां भारत में हम कभी कभी जाते हैं, जब कथा होती है जिस नगर में, वहां के कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले बुलाते हैं, तो बीच बच्चों के बैठा था। ऐसे ऐसे नाम सुने मैंने रिलेशनशिप्स के कि मैं सोच में पड़ गया। मैं उनसे ही पूछ रहा था इसका मतलब क्या होता है।
मुझे तो याद भी नहीं है, पर उनकी व्याख्या सुनी थी मैंने। बोले महाराज जी, एक होता है कि हम एक से बात कर रहे हैं पर अभी कंफर्म नहीं है कि इसके संगी रहना है, और 3 अभी लाइन में खड़े हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं, इन तीनों को भी पता है कि हम किसी और से बात कर। मैंने भैया मुझे मत बताओ तुम लोग कौन से युग में हो। इसको संबंध, रिलेशनशिप कह करके, संबंध कह करके आप इसकी अवहेलना मत कीजिए प्लीज। ये सब चल रहा है संसार में। वो तो हम सब लोग भक्त हैं, हमारे बीच इतनी ज्यादा बातें होती नहीं है ऐसी इस प्रकार की। संसार को झांक करके देखो, और मुझे पता है आपको सब पता है, आप खूब देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यहां नहीं पता होगा तो कहां पता होगा। कैसे कैसे जीवन जीते हैं लोग, क्या क्या नहीं करते हैं अपने जीवन के साथ, कितना खिलवाड़ करते हैं, अपने हृदय को नष्ट कर देते हैं, उसको पीस देते हैं। हृदय नाम की, दया नाम की वस्तु नहीं रह जाती है। देह सुख के लिए किसी से भी मिलते हैं, कुछ भी करते हैं। उस समय ठाकुर जी फिर गिनती करते हैं, कर बेटा अब तू आ लौट करके। जब हमारी मृत्यु होती है फिर ठाकुर जी के पास जाते हैं, 84 लाख योनियां सब तैयार ठाकुर जी करके रखते हैं। चलो पहले तो अपने कर्म भोग के आओ नरक में, उसके बाद जाओ इनमें। ठाकुर जी गलती हो गई, वो कोई गलती नहीं बेटा जाओ। फिर रोते हैं। तो सबसे बड़ी कृपा है ठाकुर जी की आप मानव हो, और इस वक्त यदि आप ये बातें सुन रहे हैं तो यह भी समझ लीजिए कि ये संदेश ठाकुर जी आपके लिए ही भेजे हैं कि भैया अब भी समझ सकते हो। दूसरा, भगवान कहते हैं कि मैंने उपकार किया कि मैंने गुरु प्रदान किए, सदमार्ग प्रदान करने वाली कथाएं प्रदान कर दी। और मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम। ठाकुर जी कहते हैं फिर मानव देह में जब गुरु आ जाते हैं और गुरु की कृपा से वो व्यक्ति सदमार्ग पर चलने लगता है, तब ठाकुर जी कहते हैं फिर मैं उसको अनुकूलताएं देता हूं। अनुकूलताएं कैसी? ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी सत्संग प्राप्त होना, ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी रसिकों के दर्शन मिल जाना, ब्रज का प्रसाद मिल जाना, ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो जाना, ये सब ठाकुर जी अनुकूलताएं देते हैं। ये मेरी तीसरी कृपा है। और इन 3 कृपाओं का जो भरपूर प्रयोग करके बिल्कुल व्यवस्थित होकर के इन तीनों कृपाओं का अनुभव कर लेता है, तब ठाकुर जी कहते हैं उसको फिर मेरी प्राप्ति होती है। भैया और किसी देह में भगवत प्राप्ति संबंध नहीं है। सुअर को भगवान नहीं मिलेंगे, गधा को भी नहीं मिलेंगे, आपके ऑस्ट्रेलिया के क्या बोलते हैं उनको, उछलते हैं, कंगारू को भी नहीं मिलेंगे। मिलेंगे केवल मानव को। ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इसका दुरुपयोग क्यों करते हैं हम? इसलिए समझ जाइए, हमारा ये कथा करना, इतनी दूर आना, भारत से भक्ति पथ भारत में अपना काम कर रहा है, उसको यहां स्थापित करना, इतने लोगों को एक साथ एकत्रित करना और पहली बार हमें पता चली है बात, पहली बार कोई कथा हो रही है जहां पर 1 रुपए की भी टिकट नहीं है। बताओ, कथा में भी टिकट होती है? रजिस्ट्रेशन हुए हैं सब लोगों के लिए। रजिस्ट्रेशन करना इसलिए अनिवार्य था कि आदमी आलसी है। हमारी बात सुनना, अगर ये कह देते ना ओपन टू ऑल है, सब लोग आओ, और नीचे लिखा हुआ था तब फॉलोड बाय प्रसादम, तो यहां पर भीड़ तो चलो आप लोग सुनने वाले तो आए ही हैं, बाकी की फिर कम से कम 2-2.5 हजार लोग तब आते जब कथा विश्राम हो रही होती, भोजन मिलेगा। यहाँ पे लोग थोड़े आरकसी होते हैं भोजन बनाने के, हम सब जानते हैं, थोड़ा सा आलस तो आता ही है। तो वो सब होता। तो फिर मैंने एक चीज कही, मैंने कहा एक काम करो, 1 2 3 स्टेप थोड़ा रख लो, तो आलसी जीव होगा ना वो करने में थोड़ा कतराएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। इसलिए हमने केवल एक रजिस्ट्रेशन नाम धर दिया, उसमें कोई फीस दक्षिणा कुछ ली नहीं गई है। तो ये सब आपके लिए यहां सुलभता प्राप्त हो रही है, इसलिए हो रही है कि ठाकुर जी चाहते हैं कि आप अपने सदगति करो, भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग में बढ़ो। जिस देश में, जिस वेश में, परवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण।
राधा